वो अबीरा को खाना तो खिला दिया ना? जी, समझाया भी है और खाना भी खिला दिया। थैंक यू। You're welcome। रईस, आप पहले भी डांटते थे, लेकिन इस दफा तो आपने हद कर दी है। आपने बहुत डांटा है। वो बेचारी तो मुरझा गई है। आप जितना अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं, उतना ही गुस्से में ये बात भूल जाते हैं। लेकिन गलती भी तो उसने ऐसी ही की ना। अरे कम से कम फोन पर ही बता देती कि कहाँ जाने वाली है। Really? आपको बता देती? आपको लगता है आपका जो बिहेवियर है, जो आपका इतना सख्त रवैया है, उसमें वो आपको फ्रैंकनेस दिखा सकती है? आई डोंट थिंक सो। मान लेते हैं कभी कभार मेरा रवैया, मतलब, और चलो मुझ पर नहीं लेकिन किसी पर तो एतबार करना चाहिए। आपकी तबीयत बिल्कुल एक माँ जैसी है। पहले बच्चे को डांटो और फिर दिल ही दिल में परेशान होते रहो। आपको अंदाजा ही नहीं है आपकी बहनें कितनी ओबीडियंट और कितनी अच्छी इंसान है। मुझे मेरा एक काम करोगी? बोलिए। तानिया और अबीरा का ख्याल रखना। आप मेरे शौहर हैं और आपका कहा मुझ पे फर्ज है। मैं बिल्कुल उनका ख्याल रखूंगी, मगर आपको भी तो मेरा ख्याल। ठीक, रखूंगी उनका ख्याल। मेरी जान, दे मेरी दो भाई अबीरा, तुम्हारी इससे ज्यादा जो है ना वो मैं रूम सर्विस नहीं कर सकती। ये लो, अब खा लो। क्या जरूरत थी? मैं अभी बाहर आ तो रही थी। जैसे वाकई तुमने बाहर आ जाना। तब तक नहीं कमरे से निकलती जब तक कि तुम्हें ये कंफर्म ना हो जाता कि रईस अली घर से चला गया। वैसे पूछते हुए गए रईस भाई तुम्हारा, वैसे ही जैसे कोई जेलर अपने कैदियों की काउंटिंग करता हो ना। बिल्कुल इसकी फजूल बातों में ध्यान मत देना। चलो नाश्ता करो। हाँ हाँ, छोड़ दे मुझे। तानिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पता है अबीरा, लोग एम्बेसी के बाहर यूके के वीजा के लिए धरना देते हैं, और मैं हूँ कि मुझे मल्लिका ने खुद बुलाया, लेकिन रईस भाई सेड नो। ओ हेलो, मल्लिका फौत हो चुकी है। ओहो फुप्पो, कोई ना कोई तो आएगा ना उसकी जगह पे। पर क्या फायदा, रईस भाई ने तो मेरा ECL में नाम डाल दिया है कि इस लड़की को पाकिस्तान से बाहर मत जाने देना। कुछ गलत नहीं कहता वो भाई, अपनी दोनों बहनों से वो बहुत प्यार करता है, नहीं चाहता कि उसकी नजरों से तुम दोनों दूर हो। अच्छा, और फिर जब मेरी शादी होगी उसके बाद क्या होगा? ये क्या है भाई, तुम्हें क्यों लगता है कि अचानक से तुम्हारी शादी हो जाएगी? इसे तो ये भी लगता है कि एक दिन ये सो के उठेगी और बाहर इसकी बारात खड़ी होगी। अबीरा, तुमने मेरा ड्रीम बना दिया पप्पू को। पिटोगी तुम। अच्छा अच्छा, सॉरी। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, और आप दोनों ना मुझे ज्यादा मिस नहीं करना। ओके बाय। हाँ, पूरी ड्रामा है ये। बेटा तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। मैंने देखा है रईस अली के चेहरे पे शर्मिंदगी का एहसास था। शायद उसे समझ में आ गई है उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और तुम ठीक थी अपनी जगह पे। पहली दफा मेरी इज्जत नफ्स जख्मी हुई है, वरना भाई की सख्तियों की तो मैं आदी हूँ। जानती हो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम ये समझती हो तुम किसी अपने को मिलने के लिए गई थी, बल्कि असद से मिलना तुम अपना हक मानती हो। तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता। चाहत में जिसे चाहा जाए ना, सिर्फ वही नजर आता है, बाकी सारे रिश्ते तो इजाफी लगते हैं। नहीं पुप्पो, भाई इजाफी नहीं है, वो भाई है मेरे। शायद मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ। नहीं बेटा,
रईस तुम्हारा भाई जरूर है, लेकिन असद वो भी तो दुनिया का वाहिद शख्स है जिसे तुम चाहती हो, और तुम्हारे लिए दोनों ही जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता के जाती तो बात इतनी बिगड़ती नहीं ना। हाँ, अब तुमने ठीक बात की, ये तुम्हारी गलती थी। अगर मुझे बता दिया होता तो मैं बात संभाल लेती। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब तुम ये नाश्ता करो और मुझे बताओ असद कैसा है? हॉस्पिटल से घर चला गया है, इसका मतलब है कि पहले से बेहतर है। शुक्र है। और आंटी ने बुलाया है मुझे, तो मैं आज मिलने जाऊंगी, इसलिए आपको पहले से बता रही हूँ। पहले नाश्ता तो कर लो बेटा, मैं देखती हूँ। जी कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, थैंक यू।